Good morning student, myself Sandeep and in this video we will discuss about the topic unemployment. ठीक है, बेरोजगारी। तो यहाँ पे ये पार्ट 6 आप लोग का वीडियो, दिस इज द पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत छोटी सी हम बात लेंगे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट अगर किसी भी कंट्री में आ जाती है, कोई भी कंट्री हो, एनी कंट्री इज देयर, इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग ऑन रेगुलर डे और पर ईयर के हिसाब से जो भी आप लोग देखते हैं, तो क्या उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है? एब्सोल्युटली आंसर विल बी नो, बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने लोग एम्प्लॉयड रहेंगे तभी तो लोग सहयोग करेंगे फॉर द नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, जितने लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, अब सपोज दैट कोई भी पर्सन हो, ठीक है, वो अगर बेरोजगार पड़ा हुआ है तो वो नेशनल ग्रोथ में जो है अपना सहयोग नहीं दे सकता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन वी विल डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम बेरोजगारी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन दिस वीडियो। Unemployment is a phenomenon that occurs when a person want to do work but unable to find work। देखो स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है, एक पर्सन है जो काम करने के लिए इच्छुक है, he is showing his interest in doing any kind of work but he is not able to get the work। ठीक है, वो अपने तरफ से तैयार है कि भाई मुझे कोई काम मिलेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस अभी मुझे पेमेंट मिलना चाहिए, मैं वर्क करूँगा वहाँ पे, लेकिन उसको वर्क ही नहीं मिल पा रहा है। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन हो जो चाहता है वर्क करने के लिए बट ही इज नॉट अनेबल टू फाइंड वर्क, लेकिन उसको जो है कहीं जॉब नहीं मिल पा रही, कोई वर्क नहीं मिल पा रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज लायबिलिटी टू द नेशन। आपको मैंने बता चुका है एसेट और लायबिलिटी के बारे में, जो हम लोग डिस्कस किए थे हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड। तो हेल्थ और एजुकेशन अगर ग्रोथ करता है तो इट इज ए काइंड ऑफ व्हाट? इट इज ए काइंड ऑफ एसेट फॉर एनी कंट्री। वो एक एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे, अगर लोग चाहें और वो स्वस्थ रहते हैं, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको स्किल दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरह से नेशनल इनकम के ग्रोथ के लिए फ्यूचर में वो ग्रोथ कर दे सकते हैं ना, अगर उनको अच्छे तरीके से केयर किया जाए तो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो वो एक तरह से क्या है? एसेट है। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज ए काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर एनी कंट्री। अगर किसी भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या अगर बढ़ने लगी तो भविष्य में चल के उसको ग्रोथ नहीं मिलेगा, बल्कि वो कंट्री क्या है? बिल्कुल धराशायी हो जाएगी, उसका नेशनल इनकम बिल्कुल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो भविष्य में उसको क्या मिलना है? वहाँ पे घाटे का, उसको घाटा जो है वो सहना पड़ेगा। एनी कंट्री इज देयर, he will accept the loss, not the profit. So it is a kind of liability. Okay student, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, unemployment is a kind of liability for any country. It is a liability to the nation. किसी कोई भी देश हो उसके लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। ये क्या है? अब सपोज दैट एक फैमिली है, उसमें जो है 10 लोग हैं, ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक फैमिली है जिसमें 10 लोग हैं, उसमें से दो लोग जो है एम्प्लॉयड हैं और 8 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो क्या होगा फिर? कंडीशन क्या होगा? वो लोग बैठे बैठे जो है खा रहे हैं, तो इट इज ए काइंड ऑफ बर्डन फॉर द फैमिली मेंबर्स। बाकी लोग कहेंगे ना कि अरे देखो तुम्हारे भाई बहन जो है ये जॉब कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, और आप जो है बैठे बैठे खा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग दोज पीपल हु आर स्टडिंग। ओके, अभी आप अपने ऊपर मत ले लेना कि सर हम तो अभी एजुकेशन के लाइन में, तो हम कहाँ से जॉब करेंगे। डोंट टेक इट एज, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग उस वर्क को करने के काबिल हैं, जो लोग ऑलरेडी अपने क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक है, या फिर वो वर्क खोज रहे हैं किसी फील्ड में जो है उनको वर्क मिल जाए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो लोग क्वालिफाइड है, जिनके पास क्वालिफिकेशन ऑलरेडी जितनी चाहिए उतनी हो चुकी है, डिग्रीज अपने पास रखे हैं, लेकिन वो जॉब नहीं पा रहा है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि सर हम लोग तो बैठे बैठे खा रहे हैं तो हम लोग की भी ना, तो ऐसा मत लेना। वो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हूँ
जहाँ पे जो एक एज होनी चाहिए, जहाँ पे वो क्वालिफिकेशन अपने लेके बैठा हुआ है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। इन दैट कंडीशन वो क्या होगा, इट इज ओनली इट इज अ वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। मैन पावर रिसोर्स मतलब जहाँ पे उसको वर्क करना चाहिए, जहाँ पे उसको अपने फैमिली का बर्डन जो है हल्का करना चाहिए, तो वहाँ पे जो है वो फैमिली के ऊपर और बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर फैमिली की। उसी तरह आप नेशनल की अगर नेशन की बात करते हो, किसी पर्टिकुलर नेशन की, तो वहाँ पे तो ऐसा कंडीशन होता है कि अब ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ बर्डन फॉर द कंट्री ओनली। वो एक देश के लिए वो क्या है, एक बोझ बना हुआ है। तो उनको हम क्या कर रहे हैं, अब सरकार भी दे रही है, बैठे बैठे वो खा रहे हैं, ठीक है। कोई वर्क है नहीं, वो वर्क खोज रहे हैं लेकिन वर्क मिल नहीं रहा है। तो इट इज ओनली ए काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स ओनली। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये पूरा डिस्कशन करने के बाद आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमको दिखाई देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज एक होता है सीजनल और एक होता है डिस्गाइज्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ सीजनल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो सीजनल, ठीक है, नाम से ही देखो सीजनल, इट इज गिवन हियर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप देखो सीजन का तो मतलब जानते ही हो, सीजन का मतलब तो जानते ही होगे। तो जैसे जैसे मौसम बनता है, ठीक है, मौसम के हिसाब से जो है, तो ये मौसम जो है किसके लिए आ रहा है, फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। जहाँ पे जो फार्मर्स हैं जो अपनी खेती कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो है भाई गेहूं का सीजन चल रहा है, बोलते हैं ना गाँव देहातों में गेहूं का सीजन चल रहा है, ठीक है, अभी धान का सीजन चल रहा है, चावल का सीजन, ठीक है। तो दिस इज द सीजन। वो सीजन के हिसाब से जो है जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फसल को ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट ये है स्टूडेंट कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से क्रिएट हो रहा है। सपोज दैट मेरे पास खेत है और मैं अपना खेती कर रहा हूँ, तो जब तक मेरे पास जो खेत है, मेरे को गेहूँ मुझे खेत को जो है जुतवाना था, काइंड ऑफ प्लॉगिंग, मैं उसको प्लॉग करवाया, जुतवाया, ठीक है, उसमें गेहूं का बीज डाला, ठीक है, सब कुछ कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आज गेहूं उसमें डाला, गेहूं का बीज डाला और जो है 3-4 दिन के बाद मैं गेहूं काटने लगूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 months इट विल टेक। ओके, हम कह सकते हैं कि 4 से 5 महीने तो लगेंगे। अब ये 4 से जो 5 महीने जो जा रहा है, अब उसमें वो फार्मर क्या करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो वो जो है अब वो क्या हो गया, 4 से 5 महीने अनएम्प्लॉयड हो गया। भाई जब तक खेत का काम था उसने खेती का काम किया, 1 महीने तक काम किया होगा, 1.5 महीने काम किया, उसके बाद तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया ना। उसके बाद जो है उसके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। सेम इन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसे वही है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि ऐसा होता है कि भाई वो खेती का ही काम कर रहा है, उसके बाद खेत का काम कर लिया, फिर उसके बाद कहीं वो एम्प्लॉयड है, वहाँ पे जाके वो वर्क कर रहा है, तो हम उसको जो है कहते हैं कि हाँ भाई वो एम्प्लॉयड है। लेकिन अब वो जो है खेत का काम कर लिया, उसके बाद बैठा हुआ है, 4 महीने 5 महीने के बाद बैठा, अब वो ग्रो करेगा, पकेगा, गेहूँ पकेगा, तब उसकी कटाई होगी, ठीक है। तब तक जो है 4 से 5 महीने वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। That is the seasonal unemployment. Now just see, in case of seasonal unemployment, people are not able to find jobs during some month of the year. जो मैंने आपको जस्ट बताया हो कि जब तक वो खेती काम करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ महीने तक जो है वो चुपचाप बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई वर्क रहता ही नहीं, एंड दैट इज नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ ये कहाँ पे ज्यादा होता है, जनरली in agriculture sector this kind of problem is visible। ज्यादातर जो है ये कहाँ पे दिखाई देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देता है। जो हमारे फार्मर्स की बात करें, इन एग्रीकल्चर सेक्टर सम सीजनल फूड ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि हम अभी जस्ट बात किए हैं ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, फार्मर को जब कुछ जो है अनाज ग्रो करना है, चाहे वो चावल हो, चाहे धान हो, चाहे वो अरहर हो, कोई भी खेती कर रहा हो, तो वो जब तक कर रहा है तब तक वो इंगेज है। उसके बाद 4 से 5 महीने 6 महीने उसको जो है बैठना ही है, ठीक है। सो द फार्मर्स आर एम्प्लॉयड ओनली इन दैट पर्टिकुलर सीजन। इसलिए जो है जब तक वो खेती करता है तब तक ही इंगेज रहता है, उसके बाद 3 से 4 महीने तक वो क्या हो जाता है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयड रहता है, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं रहता है। अब 4 महीने 5 महीने के बाद जो है वो क्या करेगा,
जो भी उसकी फसल हुई है उसको काटेगा, फिर वो इंगेज होगा। तो मतलब सीजन में जो है वो पार्टिकुलर मंथ ही जो है, पार्टिकुलर मंथ मतलब क्या, पार्टिकुलर जो 1 महीने 1.5 महीने जो भी है उसी में वो इंगेज रहता है, उसी में वो जो है एम्प्लॉयड रहता है अपने, जब तक वो खेती काम कर रहा है। उसके बाद 4 से 5 महीने तक वो क्या हो जा रहा है, अनएम्प्लॉयड हो जा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई वर्क रहता ही नहीं है। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयड। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयड। क्लियर स्टूडेंट? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक टॉपिक रह गया आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का भी अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ आई थिंक यू हैव क्लियर दिस पॉइंट्स। आपको मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो गो थ्रू दिस वीडियोस 2-3 टाइम्स, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।